यूजीसी का विवाद थमा नहीं था कि एक दूसरे विवाद की वजह से पूरे देश में उबाल आ गया है। दरअसल नेटफ्लिक्स पर नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी की एक नई मूवी का ट्रेलर आया, घूसखोर पंडित, जिसके बाद पूरे ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी हो गई और उन्होंने इसे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया और जगह जगह पे लखनऊ से लेकर भोपाल तक इस पर प्रदर्शन हुए। और ब्राह्मण समाज के इस नाराजगी को संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज पुलिस को निर्देश देते हुए कहा, धार्मिक एवं जातिगत भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी आगे कहा कि यह ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ देर बाद प्रोड्यूसर नीरज पांडे का एक पोस्ट आता है जिसमें वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं और वो अपनी गलती मानते हुए ये कहते हैं कि वो अपने इस फिल्म के ट्रेलर को और कंटेंट को रोल बैक करेंगे और जो चेंजेस होंगे जरूरी उसमें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आनंद फानन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मुद्दे पर तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि भाजपा से जो सवर्ण नाराजगी थी यूजीसी बिल को लेकर, और उससे पहले जब भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई थी उसको लेकर जो बवाल हुआ था, उससे जो ये बातें पार्टी से निकलकर सामने आई थी कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी हो गई है और भाजपा के ऊपर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोध होने का आरोप लग रहा था, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा किया है। क्योंकि सारी पार्टियां इस समय ब्राह्मण प्रेम में डूब चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब खुल के ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मणों को दबाने का, ब्राह्मणों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इसी मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ब्राह्मणों के साथ आ गई हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पहले यूपी में ही नहीं बल्कि अब फिल्मों के माध्यम से ब्राह्मणों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ब्राह्मणों को घूसखोर बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि इस फिल्म को बैन किया जाए। वो बैन करने की बात कर रही हैं और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इसके समर्थन में आ गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी इसके समर्थन में आ गए और उन्होंने घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध करते हुए भाजपा पे ही आरोप मढ़ दिया कि यह भाजपा के सह पे ऐसा हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से इन सारी पार्टियों का ब्राह्मण प्रेम जागा है, क्योंकि ये सभी लोग समझ गए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कि ब्राह्मण मतदाता जो कि 15 से 20% की हैसियत रखता है उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा से कुछ नाराज है। तो उसको अपने किस हद तक कौन कितना पाले में कर सकता है, उसके लिए उनका दिल जीतना चाहती है। कांग्रेस का एक समय ब्राह्मण वोटर हुआ करता था, तो वहीं 2007 में मायावती को कार में लाने में योगदान ब्राह्मणों का था। 2012 में भी समाजवादी पार्टी के आने में ब्राह्मणों का हाथ था। तो इस समय सारी पार्टियों की नजर इस ब्राह्मण मतदाता पर है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता ऐसा माना जाता है कि अपने साथ 2-4% स्विंग वोटर लेने की भी क्षमता रखता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। हालांकि अब केंद्र सरकार की आईएनबी मिनिस्ट्री ने भी नेटफ्लिक्स को एक नोटिस जारी कर दिया है और उनसे पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया। हो सकता है इस पे कार्रवाई हो या फिल्म का नाम और टाइटल सब कुछ बदला जाएगा। लेकिन यूपी में ब्राह्मण वोटों पे जो नजर है सारी पार्टियों की, वो पैनी हो गई है और हर पार्टी इस मौके को ग्रैब करना चाहती है और चाहती है कि कितने ब्राह्मणों को अपने पाले में कर लिया जाए।